नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां, ये आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी का रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए जी। जसकरण भाई साहब के। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। जसकरण जी बिल्कुल बढ़िया राणा जी, आप बताइए क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल जी। राणा जी 130 गाड़ी की रिपोर्ट है मंडी के अंदर। 130 गाड़ी की रिपोर्ट है, सोमवार का दिन है। 130 गाड़ी के अंदर से हमारी सबसे पहले बात करूंगा संबल की, जो सबसे ज्यादा डिमांड में और सबसे ज्यादा बिकने वाला आलू है, उसकी आई है 65 से 70 गाड़ी। ठीक है जी। और उसके बाद मैं बात करता हूँ पंजाब और हरियाणा बेल्ट की। हाँ जी। जो हमारा शाहबाद है, पंजाब में खन्ना वगैरह, जलंधर है, माछीवाड़ा, कपूरथला के जो आलू आ रहे हैं, ठीक है, उसकी आई है 9 से 10 गाड़ी। उसके बाद बात करता हूँ एलआर की आई है 20 से 25 गाड़ी। ये जो हमारा ये सारा पंजाब का एलआर है। अच्छा जी, अच्छा। इसके बाद सूर्या जो है उसकी आई है 3 से 4 गाड़ी नए की जी। और 7-8 गाड़ियां जो हैं वो चिपसोना की हैं। ये भी नया जी। इसके अंदर नया भी है और पुराना भी है, दोनों मिला के हैं। ऐसी सूर्य के अंदर एक आध गाड़ी पुराने की है और बाकी नए की भी है। ठीक है जी। अब तो नया और पुराना मिक्स होकर ही आ रहे हैं जी। और उसके बाद फिर जंगीराबाद के आलू हैं, एक आध गाड़ी हापुड़ की है, 4-5 गाड़ियां जंगीराबाद की हैं। अच्छा जी। कुल जो गाड़ियां हैं मंडी के अंदर वो 111 गाड़ियां ताजी हैं और 18 गाड़ियां जो हैं वो परसों की बैलेंस है। परसों की मान लो या कल की मान लो, जो रात को लेट आती हैं या जिनका गेट पास जो है वो संडे कट जाता है, शनिवार को 1 बजे से पहले, 12-1 बजे से पहले वो आ जाती है, अंदर घुस जाती हैं। वो थोड़ा बहुत कल बिकती हैं और बाकी थोड़ा बहुत बैलेंस बच जाती हैं। ठीक है जी। तो 111 फ्रेश अराइवल है, 18 गाड़ियां जो है वो कल की बैलेंस है। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारे पास 129-30 गाड़ी का अराइवल बनती है। अगर हम बात करते हैं राणा जी रेटों की, रेटों का जो हिसाब किताब है ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते जैसा हिसाब किताब इस हफ्ते भी हमको लग रहा है, क्योंकि अराइवल जो है ऑलमोस्ट उतनी ही आ रही है। 75 गाड़ी, 70, 75, 80 गाड़ी के बीच में आ रही है आज की डेट के अंदर। राणा जी संबल के जो आलू है धीरे धीरे वो पक्केपन पे आ गए हैं, छिलका पकता जा रहा है। आप यहाँ दिखा सकते हो आज की डेट में विरला ही आपको कोई दाना दिखेगा जो सामने कच्चा छिलका हो। हाँ जी, ये नया आलू था, इसका सारा छिलके अब ऑलमोस्ट सारे पक चुके हैं, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। और आज की डेट के अंदर आलू की राणा जी ये कंडीशन होती जा रही है, एक कट्टे के अंदर जो है ऑलमोस्ट आधा कट्टा जो है वो बम्पर आलू का निकल रहा है और आधा कट्टा जो है वो आलू का निकल रहा है। इतना साइज भी मोटा हो चुका है क्योंकि टाइम हो चुका है, आलू फूला बहुत है, आलू का साइज बहुत अच्छा बना है। जो पीछे मौसम थे वो बहुत आलू के अनुकूल थे। आलू के साइज ये समझ लो कि आने वाले टाइम में हमको लग रहा है और 5-7-10 दिन बाद गाड़ी में आलू और बम्पर बराबर आएगा। ठीक है जी। इतना मोटा साइज बम्पर का आलू के इस टाइम पे आलू के हो चुके हैं। अगर ये बात करते हैं, एक तरफ चित्ती के आलू है, 80% मंडी के अंदर जो दिक्कत आ रही है राणा जी वो इस आलू की आ रही है। ये जो बरसात से हुई है, ये बरसात से नहीं हो रही राणा जी, ये जो दिक्कत है ये जमीन का के ऊपर रेगुलर दबाव पड़ने से हुई है। हमने जितने भी किसान भाइयों से हमने संबल के बात करी है, फर्रुखाबाद में और संबल में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है। और ये यही कारण है, इसका कोई बरसात का या फिर कोई खाद वाद का कोई कारण नहीं है। ये कारण है कि एक ज़मीन को जब कहते हैं ना, एक मशीन के ऊपर जब इतना आप लोड डालते हो, एक टाइम पे जाके उसकी मोटर फूक जाती है या मशीन का कोई ना कोई पार्ट खराब हो जाता है। वही चीज़ आलू के साथ हो रही है। आलू को जो है टाइम नहीं दिया जा पा रहा। जो जमीन है उसके ऊपर बहुत आलू ही चल रहा है, बस उसके जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। वो जमीन को जब तक खाली नहीं छोड़ोगे ये दिक्कतें बहुत ज्यादा हमको आगे देखने को मिलेंगी। आज ये पहला साल है जिसमें हमको 80% आलू के अंदर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। 1 साल की जमीन आपने देखा होगा 2-3 साल पहले ये दिक्कत शुरू हुई थी, लेकिन आज की डेट के अंदर आना जी 80% आलू ऐसा आ रहा है और 20% आलू है जो चज का जो बढ़िया आलू इस टाइम पे आ रहे हैं। इसलिए रेटों का अंदर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। एक संबल जो है वो 200 रुपए का भी है, एक संबल जो है वो 300, 310-20 रुपए का भी है। जो बढ़िया सुपर क्वालिटी के संबल है जिसमें कोई चेचक वगैरह की बीमारी नहीं है, कच्चे छिलके पे अच्छा बढ़िया आलू है, वो मीडियम साइज का आलू है राणा जी, वो तो मान के चलो 270, 80, 300 रुपए तक बिक जाते हैं। ठीक है जी। कोई बहुत सुपर हो, एक आध गड़ 10-20 कोई उठा ले, माशा को उठा ले, नहीं तो अच्छे आलू जो है टॉप क्वालिटी के 270, 80, 300। उसके बाद ये वाले आलू आते हैं, इनका कोई रेट नहीं है राणा जी। ये 170-80 से लेके 220-30, जहां ये ग्राहक मान ले, जहां ग्राहक पकड़ ले उसकी बात है। और ये चीज़ को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आगे आने वाले टाइम के लिए। आलू का जो काम करते हैं हमारे किसान, आलू की दिक्कत को समझना चाहिए। ज़मीन को थोड़ा सा ठंडा होने दो, ये ज़मीन की गर्मी है जो हमको आलू के अंदर दिख रही है। ठीक है जी। ज़मीन पे इतना दबाव मत डालो ताकि आलू के अंदर आने वाले टाइम के अंदर, आलू तो मंडी में आ रहा है लेकिन वो आलू की गति फिर रही है, आलू को पकड़ नहीं रख ग्राहक इस आलू को किसी भाव भी लेने को तैयार नहीं होता। और ऐसी गाड़ियों को बेचना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो पंजाब में तो नहीं है शिकायत होगी जी? राणा जी पंजाब के अंदर नहीं है। पंजाब के अंदर क्या है कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग की काम करते हैं, अलग अलग चीजें लगाते हैं, प्लस बीच में कुछ टाइम वो जमीन को खाली छोड़ते हैं। लेकिन मैं उनको भी आपके माध्यम तक ये चीज पहुंचाना चाहता हूं कि ज्यादा लोड भी अपनी खेती पे मत डालना। हो सकता है अगर ज्यादा दबाव डाला तो शायद वहां पे भी ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाए। आज कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, संभल में बहुत ज्यादा ये दिक्कत आ रही है और इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आगे आने वाले सालों के अंदर ये आलूओं की पूछ बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर ऐसा ही हिसाब किताब चलता रहा तो। बाकी राणा जी बात करते हैं पंजाब वगैरह के जो नए आलू हैं, उनकी जो रेंज है वो 200 से लेकर 250 रुपए तक है। कोई बढ़िया आलू होगा वो 250 रुपए तक है। जो थोड़े से हल्के आलू हैं खन्ने वगैरह के, वो 200, 210-20 रुपए तक की रेंज के अंदर है। उसके बाद जो आते हैं थोड़ा जो ज्यादा हल्के आलू आ रहे हैं पंजाब के, जिसके अंदर थोड़ा सा शिकायत ज्यादा है, जिसमें ग्रेडिंग की दिक्कत है, या फिर ज्यादा हल्के आलू हैं काली मिट्टी के या मिट्टी चिपक के साथ आ रहे हैं जो बारिश वगैरह के चक्कर में, उनकी जो रेंज है राणा जी वो है 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। और वो आलू पंजाब के मंडी में ज्यादा है क्योंकि खेत भी प्रॉपर पूरे तरीके से सूखे नहीं थे, वहां पे पटाइयां चल पड़ी हैं। और जो भी आलू मंडी में आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसके अंदर कुछ गाड़ियां तो जो साफ सुथरी है, पीली रेत की माल आ रहा है जैसे जलंधर वगैरह की, वो तो सही रेट बिक जाती हैं 200-250। लेकिन जो थोड़े ज्यादा मटमैले आलू आ रहे हैं, मिट्टी चिपक के आ रहे हैं, वो 150 से 200 के बीच में वो पंजाब के आलू, और वो बेचने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं राणा जी एलआर के बारे में। एलआर इस टाइम के ऊपर आज इसकी आज 20 से 22 गाड़ी मंडी में आई है। एलआर की मंडी के अंदर खूब आलू उतरा भी हुआ है और खूब अच्छे तरीके से आलू भी आ रही है। कारणवश ये है कि पीछे कंपनी की डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है। आलू जो है एलआर का आजादपुर मंडी के ऊपर काफी ज्यादा इस टाइम पे गाड़ियां आ रही हैं और काफी दबाव आ रहा है क्योंकि आलू आज की डेट में किसान की प्रोडक्शन एलआर की बहुत अच्छी निकल रही है। और कई किसान हमारे ऐसे हैं जो स्टोर का मुंह नहीं देखना चाहते, वो कच्चे में आलू को निकालना चाह रहे हैं और लोगों की प्रोडक्शन भी इस बार बहुत ज्यादा निकल रही है एलआर की। तो मैं समझता हूँ एलआर के ऊपर भी हमको एक ब्रेक लगानी पड़ेगी क्योंकि मंडियों में नीचे भी उतर चुका है। आप दिखा सकते हो लंबे लंबे जो चिट्ठे उतरे हुए हैं, जो मैक्सिमम जो आलू नीचे उतरा हुआ है ये एलआर आलू है। अच्छा जी। ये ग्रेडिंग, जिसमें ग्रेडिंग की दिक्कत है या जो पास नहीं हो पाया वो नीचे उतर के बिक रहा है, या यहाँ पे छटवा के यहाँ पे आलू को लेबर को बुलाना पड़ता है। लेबर हमारी 21 रुपए कट्टा लेती है, 15 रुपए छटाई के और 6 रुपए तोल के लगाने के, उसको टाका मारने के, उसमें वो गुल्ला गोली आलू तीनों को अलग कर देती है। ठीक है जी। तो आज की डेट के अंदर एलआर की सेल भी थोड़ी सी कमजोर है मंडी के अंदर। तो आज की डेट में हमको एलआर पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डिमांड के हिसाब से एलआर को थोड़ा सा भेजो क्योंकि अभी मंडी आलू की इसकी इतनी डिमांड नहीं बन पा रही। कारणवश ये है कि इसको लेने वाले जो है इस टाइम पे कम है। वेफर की चिप्स की डिमांड इस टाइम पे कम है और जो भी डिमांड है वो थोड़ी बहुत चिप्स होने से पूरी हो पा रही है लोगों की। बाकी बात करते हैं राणा जी नया चिप्सोना आज की डेट में जो मीडियम साइज का है वो 300 से 350 है। कोई बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी आ जाए, मोटा छट्टा बिल्कुल स्टोर क्वालिटी साइज बन के आ जाए, वो मान के चलिए आज की डेट के अंदर 350 से 10-20 रुपए ऊपर बिक जाता है। और अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का जो रेट है वो बढ़िया 400 से लेके 500 तक है। जो थोड़ा सा मीडियम सूर्य है वो 400 450 है। सुपर क्वालिटी सूर्य जो है वो 450 से 500 के बीच में, कोई माशाकोर क्वालिटी भी उठा ले वो 450 से 500 के बीच में लगते हैं। पुराने चिप्सोने का जो रेट है राणा जी वो 650 से लेके 700 750 है। और जो पुराने सूर्य की कोई एक दुक्का कोई गाड़ी आ जाए, अगर तो अच्छी गाड़ी हो माशाकोरों को टेस्ट के हिसाब से, वो तो 1000 से ऊपर लगेगी। नहीं हो तो वो फिर लूज हो तो वो नीचे उतार के उसका कोई भाव नहीं है। वो 400 बिके 500 बिके, उसको जैसा ग्राहक को समझ आएगा उस हिसाब से वो आलू को खरीदेगा। उसके बाद राणा जी जंगीराबाद वगैरह के आलू हैं, उनका भी यही रेंज है 200 से लेकर 250 रुपए तक के बीच में। जिसमें थोड़ा सा हल्के हैं वो 170-80 के बीच में बिकते हैं। आम जो है वो 200 से 250 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो किसान की जो लागत है, हम लोगों को इस साल से बहुत सबक लेना चाहिए। आलू को कच्चे की तरफ, जो हम कच्चा आलू की इस टाइम पोजीशन देख रहे हैं और आगे आने वाले टाइम से भी डर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे स्टोरों की ओपनिंग होती जा रही है पंजाब के अंदर भी और यूपी के अंदर भी। मैं समझता हूँ आलू को के ऊपर विशेष ध्यान हमको देना पड़ेगा। हर बार की वीडियो की तरह आलू को 30% कम लगाओ, यही संदेश हम आप तक पहुंचाएंगे। आलू की इज्जत बनाओ ताकि आने वाले सालों के अंदर इसकी इज्जत बन पाए। ठीक है जी राणा जी 200 250 170 80, मैं परसों की आपको बात बताऊंगा शनिवार की राणा जी, 170 80 200 रुपए बथेरे आलू मंडी के अंदर बिके हैं। अच्छा, चाहे वो पंजाब के आलू हो, चाहे वो जंगीराबाद के आलू, क्योंकि ऐसा है कि पीछे भी बिक नहीं पा रहा, पीछे भी इतनी सेल नहीं हो पा रही कि लोग पीछे भी बेच पाए। हार के वो आलू यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ भी प्रेशर बढ़ रहा है। जंगीराबाद भी आ रहा है, हापुड़ भी आ रहा है, पंजाब का भी आ रहा है, संभल भी आ रहा है।
तो सारी मंडियों के अंदर पूरा प्रेशर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मंडी ऐसी है या बाकी मंडियां तेज है। हर मंडी जो है इस टाइम डाउनफॉल की तरफ चल रही है। और मेजर बात है राणा जी, जो भी ग्राहक आता है, धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, हल्का हल्का मौसम गर्म हो रहा है। आज जो हमारी ग्राहकी रह गई वो 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक की ग्राहक रहेगी। 11 बजे के बाद मंडी में कोई भी ग्राहक नहीं होता सुबह। अभी कौन सा देखो क्षमा डाल के खड़े बात वही ना राणा जी, चक्कर क्यों है कि आज की डेट के अंदर कुछ आप सेल कह लो, कुछ आप प्रॉफिट कह लो। जिस हिसाब से गड्डी है इन पे भी ऐसी साहब है सारे राणा जी, आप किसी की भी दिखा दो, आपको यहाँ से लेके आखिरी तक पूरा दिख जाएगा। और ये कारणवश यही है आज की डेट के अंदर कि बाजार इतने टूटे में है कि ग्राहक जो है ना, या आलू की इज्जत जो है वो खत्म होती जा रही है। आज की डेट में लोग आलू को कुछ समझ नहीं रहे हैं। वो समझते हैं कोई नहीं यार, आराम से 9 बजे भी जाएंगे, 10 बजे जाएंगे, आलू तो बतेरा है, मिल जाएगा, इतनी कौन सी मारो मार है। तो ये जो खोई भी इज्जत है ना, ये चीज़ हमको वापस लेके आनी है। क्योंकि ये 170, 80, 200, 250 रुपए के रेट जो है, ये कोई रेट नहीं है। किसान बहुत बुरी तरीके से मर रहा है, उस बेचारे का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर भी हम हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया करते हैं कि ऐसे टाइम पे भी आप लोग मंडियों में आलू भेज रहे हो, लोगों का पेट पाल रहे हो, कितने परिवारों का पेट पल रहा है। तो बहुत कहते हैं ना, हाथ जोड़ के आपकी मेहनत को जो है हम लोग सलाम करते हैं और नमन करते हैं। थोड़ा सा आलू पे ध्यान रखिए, आलू की इज्जत को बनने दीजिए, आलू पे धीरे धीरे ब्रेक लगाते चलिए। बाकी साल में आगे क्या होना है, स्टोर क्या रेट खोलेंगे, वैसे भी थोड़ा ब्रेक लगा लेंगे, बट ये इसमें भी ले जी क्या रहे जी, इससे अच्छा तो 2-4 दिन रोक के। राणा जी रोकने का भी फायदा नहीं है ना। आप एक बात बताओ, आलू इतने मोटे मोटे मंडियों में एक बार हम भूख बढ़ने दे थोड़ा। देखो, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ब्रेक तो हम लगाने के लिए जरूर बोल रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि स्टोर तैयार हो गए हैं, स्टोर में आलू जाना शुरू हो गया है। 15 तारीख से स्टोरों की ओपनिंग हो चुकी है अच्छे से, और अच्छे लेवल के ऊपर स्टोरों में आलू जा रहे हैं। तो आज की डेट में ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि ये जो आलू है ये फिर रुकेगा। ये आलू आज की डेट में निकलना जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है होली के आसपास, वो बहुत एकदम से गर्मी बढ़ेगी और उस टाइम पे ये आलू पटाखे मार जाएंगे। तो ये ठंडे टाइम में तो ये आलू निकल जाए, पुखरा बहुत बड़ी है। तो ये चीज भी साथ में समझनी बड़ी जरूरी है। नहीं तो हर बंदा आलू को रोक लेता, ढेर लगा लेता। लोग चिप्स सोने के, सूर्य के ढेर लगा रहे हैं ना, 37-93 के ढेर लग रहे हैं, LR के ढेर लग रहे हैं, डायमंड के ढेर लग रहे हैं पंजाब से। लेकिन इस आलू को हम लोग ढेर नहीं लगा सकते। ये S4 हो गया, मोहन हो गया, ये पुखराज हो गया, इनको निकालना राणा जी बहुत जरूरी है। और ये चीज अगर नहीं निकली, या तो ये आलू दागी होंगे, या फिर अगर स्टोर में गए तो ये पक्के फसल के जो आलू हैं उनको भी खराब करेंगे। और आने वाले टाइम में राणा जी लोग हमसे पूछते हैं क्या होगा, आप क्या समझते हो। हम बार बार बोलते हैं कि हम कोई पंडित नहीं, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। भगवान ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। मैं तो ये समझता हूँ राणा जी, बारिश पड़ना, आज एक हफ्ता बारिश पड़ गई या किसी कंट्री में युद्ध में कोई डिमांड आ गई, मैं नहीं कहता कोई है डिमांड या कोई आने का कोई लगता है, लेकिन भगवान की नजर समय का कुछ नहीं पता राणा जी। मैं पिछला साल को जानता हूँ, पिछले साल बारिश ने अगस्त के अंदर पूरी कहानी घुमा दी थी, पूरा समय घुमा दिया था। ठीक है जी। तो मैं पिछले साल को देख के इस साल को भी समझता हूँ कि भगवान कोई ना कोई चक्र भी घुमाएगा और आलू वालों को इज्जत जरूर मिलेगी। बाकी क्या होना है, क्या रेट पे स्टोर खुलेंगे, कैसा साल रहेगा, ये आने वाले टाइम में ही स्टोरों के भरने के बाद और ढेर में कितने आलू बचे हैं उसके बाद ही एग्जैक्ट चीज पता चल पाएगी। चलिए धन्यवाद भाई, शुक्रिया जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया जी।